कृष्ण की वाणी। बच्चे, जब सुबह उठते हो ना तो एक नई उम्मीद के साथ उठा करो, और जब रात को सोते हो ना तो ये सोचकर सोया करो कि मेरे लिए अगली सुबह एक नई किरण मेरे दोनों हाथ फैलाकर मेरा स्वागत कर रही हैं। क्या पता जो तुम्हारी परेशानी है वो रात ही रात में मैं ख़त्म कर दूँ। अगर ये सोचकर सोओगे और सुबह ताजगी से उठोगे, नई उम्मीद से, नई किरण से, एक आशा से उठोगे ना, तो मैं तुमसे 100% कहता हूँ कि सुबह उठते ही तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। देखो मेरे बच्चे, जो ये अंधेरी रात होती है ना, इसके बाद में ही एक सुबह होती है, एक बहुत प्यारी सी सुबह, एक बहुत सुहावनी सी सुबह। ये पता है क्यों होती है? तुम्हारे जीवन में नई किरण के लिए, एक नई आशा के लिए मेरे बच्चे, कि हारो मत, उठो और अगले दिन से फिर शुरुआत करो, फिर कुछ नया होगा। क्योंकि हर दिन तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तोहफे होते हैं, कुछ ना कुछ नया भी होता है, और कुछ परीक्षाएं भी होती हैं। हर दिन मेरे बच्चे कुछ नया होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आशा की किरण ही छोड़ दो मेरे बच्चे, हिम्मत छोड़ दो, नहीं। बल्कि तुम्हें अपने अंदर ना इतनी हिम्मत बांध कर रखनी है कि मेरे कान्हा मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो चीज़ नहीं हो रही वो हो जाएगी, वो अगली सुबह हो जाएगी, मेरे कान्हा संभाल लेंगे, और मैं संभाल भी लूँगा मेरे बच्चे। जब अगली सुबह तुम्हारी नींद खुलेगी ना, तो देखना तुम्हारा वो काम हो चुका होगा। और कई बार ऐसा हुआ है ना मेरे बच्चे। तो बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। जब सुबह उठा करो तो अच्छे से उठा करो, सकारात्मकता से उठा करो। अगर सकारात्मकता को बुलावा दोगे तो वही तुम्हारे आसपास रहेगी, और नकारात्मकता तुम्हारे घर से बाहर रहेगी मेरे बच्चे। और सुनो, जब सुबह सुबह उठते हो ना मेरे बच्चे, तो अपने घर के सारे दरवाजे खोल दिया करो, क्योंकि सुबह सुबह जितने भी देवी देवता होते हैं ना मेरे बच्चे, वो सुबह सुबह धरती पर विचरण करते हैं, और वो तुम्हारे घर में भी आएंगे। तुम अगर दरवाजे खोल के रखोगे ना, तो वो आकर देखेंगे कि कौन सा मेरा बच्चा ऐसा है जो उठा हुआ है, जो मेरी बंदगी में लगा हुआ है, जो मेरी आराधना कर रहा है, जो मेरा नाम पुकार रहा है। वो आएंगे और तुम्हें कुछ विशेष आशीर्वाद देकर जाएंगे। समझ गए ना मेरे बच्चे? तो ज़रूर ऐसा किया करो। और सुनो, लोगों के कहने पर अपने आप पर शक मत किया करो। तुम जानते नहीं कि तुम कितने काबिलिए तारीफ़ हो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर बहुत गुण, बहुत काबिलियत है, और वही काबिलियत तुम्हें इतना आगे ले जाएगी कि तुम कामयाब हो जाओगे मेरे बच्चे। अभी तुम्हारे संघर्ष के दिन चल रहे हैं। जो ये संघर्ष है ना, ये संघर्ष चल रहे हैं मेरे बच्चे, और आगे चलकर तुम्हारे तरक्की के, तुम्हारे विकास के, उन्नति के द्वार मैं खोल रहा हूँ मेरे बच्चे। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बस तुम्हारा इंतज़ार है उस सिंहासन को, बस वो सिंहासन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, कब तुम वहाँ जाकर बैठोगे, उस कुर्सी पर बैठोगे। पर एक बात कहूँ, जब तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ ना, तो कभी भी अपने से नीचे वालों को कभी भी नीचा मत समझना, उनकी इज्जत करना, और जो ज़रूरतमंद हो ना तुम्हारे पास आए काम के लिए, तो उसका काम भी करना। मैं तुम्हें उस कुर्सी पर सिर्फ इसलिए बिठा रहा हूँ क्योंकि तुम कान्हा के बच्चे हो, और तुम्हारे दिल में पवित्रता है, तुम सबकी मदद करना चाहते हो। देखो मेरे बच्चे, अपने बारे में सोचना गलत नहीं, मैं खुद कहता हूँ कि अपने बारे में सोचो, सर्वोपरि रखो अपने आप को। लेकिन अपने बारे में सोचने के बाद जब तुम कर सकते हो, किसी के लिए तुम्हारे हाथ में है करना, तो कर दिया करो मेरे बच्चे। कभी मना मत करना, कभी तुम्हारे अंदर अहंकार ना आए, और वैसे आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चों के अंदर ना अहंकार नहीं होता, वो शून्य हो जाता है अपने आप, क्योंकि उनके अंदर दया, भावना और ममता जागृत हो जाती है अपने आप। जो मेरी भक्ति करते हैं ना, उनके अंदर अपने आप ही कुदरती दया की भावना जागृत हो जाती है, वो सबकी मदद करने लगते हैं, और उनके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है, लालच समाप्त हो जाता है। बस यही तो खासियत है तुम्हारे अंदर, कि तुम बहुत प्यारे हो, और इस कारण तभी तो तुम आगे बढ़ पा रहे हो। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तभी तो आज वो तुमसे पीछे हैं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे तुलना करने में होता है, और तुम्हारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अपने कान्हा में और अपने काम में होता है। और वैसे भी मेरे बच्चे, जब भी काम करते हो ना, तो काम में ही ध्यान लगाना चाहिए। और सुनो, आराम भी बहुत ज़रूरी है। तुम आराम नहीं कर पाते हो तो आराम भी कर लिया करो, आराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे। और तुम्हारे परिवार और तुम्हें मेरे पर कुछ शक है मेरे बच्चे, क्योंकि जो तुम्हारा ये कष्ट का दौर चल रहा है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे असहनीय है, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ,
अदृश्य रूप से मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये भी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक बंद नहीं हुई है, और तुम्हारा लाज़मी है मुझ पर शक करना, तुम्हारे परिवार का शक करना। लेकिन मैं हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कष्टों को काट रहा हूँ। थोड़ा वक्त दो अपने कृष्ण को, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम पहले बहुत अखबार पढ़ते थे, है ना? आजकल तुमने अखबार पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अखबार रोज़ पढ़ा करो, जैसे पहले पढ़ते थे ना वैसे ही पढ़ा करो। पढ़ने से ना तुम्हें दीन दुनिया की खबरों का पता चलेगा कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तुम अपने घर में ही सीमित रह जाते हो। घर तक सीमित मत रहो। ये दुनिया मैंने तुम्हें सिर्फ घर में सीमित रहने के लिए या चार दीवारी में रहने के लिए नहीं दी। मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर की दुनिया के बारे में भी खबर रखा करो। देखो चीज़ें दुनिया में क्या क्या होती हैं, क्या कैसे हो रहा है, ये तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सब देखा करो मेरे बच्चे, और अपने आप में रहना ये बंद कर दो, ये मायूस रहना बंद कर दो। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपनी दुनिया को सिर्फ सीमित कर लिया है, सिर्फ एक कमरे तक, एक अपने चार दीवारी तक, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। देखो, मैं तुम्हें ना पिंजरे में नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया में आगे बढ़ो, आगे कुछ करो, घूमो फिरो, प्रकृति देखो, अपने आप को समझो। सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप को समझना। इस दुनिया को तो हर कोई समझ सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने आप को समझना। और जो व्यक्ति अपने आप को समझ गया ना, उसे किसी को समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जिस काम के लिए तुम बैठे हुए हो ना, किसी के इंतज़ार में कि वो आएगा और वो तुम्हें वहाँ लेके जाएगा उस काम के लिए, तो सुनो, अगर इस काम के लिए बैठे रहोगे ना तो उस काम में विलम्ब हो जाएगा मेरे बच्चे, विलम्ब रहेगा। और वैसे भी मेरे बच्चे, जब तक तुम खुद जाकर उस काम को नहीं करोगे वो नहीं होगा। और तुम्हें क्या लगता है कि वो काम नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते? तुम कर सकते हो, तुम ही करो। और जो सामने वाले की गलती है, और तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी गलती को मानेगा? अगर वो तुम पर दोषारोपण कर भी रहा है तो क्या कर लेगा तुम पर दोषारोपण करके? सोचो, तुम पर कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो बोल सकता है और कुछ नहीं कर सकता। जाने दो ना, तुम ध्यान ही देना बंद कर दो। तुम्हारी ज़िंदगी में पहले से ही इतनी व्यस्तता है कि तुम पहले से ही इतना परेशान हो जाते हो। सारे काम तुम्हारे पहले ही नहीं हो पाते। और जिस काम के बारे में तुम अभी सोच रहे हो ना, उसे अभी मत लेकर आओ। उसमें थोड़ा विलम्ब करो मेरे बच्चे, थोड़ा समय दो, क्योंकि अभी वो काम नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तुम वो काम करने से बैठ गए ना, तो शायद जो तुम्हारे काम चल रहे हैं ना, उसमें तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा। तो जो काम वर्तमान में कर रहे हो ना, उस पर ध्यान दो, और चीज़ों पर अभी ध्यान मत दो। जब मुझे करवाना होगा तब मैं करवा दूँगा। और एक बात कहूँ तुमसे, जब तुम मुझसे नाराज़ होते हो, गुस्सा होते हो ना, तो सबसे आश्चर्यचकित पता है बात क्या है? कि तुम मेरी शिकायतें भी मुझसे ही करते हो। मुझसे गुस्सा होते हो, नाराज़ होते हो, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है मुझ पर, उसकी बातें भी, उसकी चीज़ें भी तुम सीधा आकर मुझसे ही करते हो। यही तो तुम्हारी बहुत खूबसूरत बातें हैं। यही तुम्हारी बहुत प्यारी खूबसूरती है कि तुम नाराज़ भी मुझसे होते हो, शिकायतें भी बस मुझसे कहते हो, और सारी चर्चा मुझसे ही करते हो। क्योंकि तुम्हारा कहीं ना कहीं विश्वास है मुझ पर, कहीं ना कहीं तुम जानते हो कि तुम्हारा कान्हा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा है। और यही विश्वास मुझे और तुम्हारे और करीब लेके आता है मेरे बच्चे, और करीब। तभी तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम भी अपने कान्हा से बहुत प्यार करते हो, जानता हूँ मैं। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।